आज हम बनाने वाले हैं कश्मीरी दम आलू। एकदम आसान रेसिपी है। इस रेसिपी में लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, टमाटर किसी का भी इस्तेमाल नहीं होता है, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इसका मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, आधा टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 4 इलायची, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, एकदम छोटे छोटे टुकड़े हैं, 8 से 10 काली मिर्च है और 5 लौंग हैं। इन मसालों को 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर भूनेंगे या जब तक इनमें से हल्की सी खुशबू ना आने लग जाए। ये देखिए मसाले हमारे भुन गए हैं। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इन्हें ठंडा करके हम पीस लेंगे। तो ये देखिए हमने मसाले को पीस कर तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ 1 कप ताज़ा दही लिया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। इसमें हम 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च बहुत ही कम तीखी होती है, इससे सब्जी का कलर अच्छा आता है। साथ ही मैं यहाँ 2 टेबलस्पून मसाला डाल रही हूँ जो हमने अभी बनाया था। 1 टेबलस्पून मैंने रख लिया है और अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर डालेंगे। ये देखिए इस तरह का पाउडर आता है। जो अदरक होता है उसे सुखाकर इसे बनाया जाता है, इसका पाउडर हमने इस्तेमाल किया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर की जगह 8 से 10 सूखी कश्मीरी लाल मिर्च को आधा घंटा के लिए गर्म पानी में भिगा दें और उसके बाद मिक्सर में चलाकर पीस लें। उसे भी दही में डाल सकते हो। तो ये देखिए दही का पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है और इससे दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अब हमने यहाँ लगभग 20 से 22 छोटे वाले आलू लिए हैं। आलू को मैंने कुकर में आधा छोटा चम्मच नमक और 2 कप पानी डालकर 1 सीटी आने तक उबाल लिया था। और ये देखिए आलू हमारे उबल गए हैं। इन्हें छीलकर तैयार करेंगे और इन पर फोक की सहायता से छेद कर लेंगे ताकि जब हम इन्हें ग्रेवी में पकाएं तो ये अच्छे से ग्रेवी एब्जॉर्ब कर ले। आलू को भी हमने इधर तैयार कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे। मैं यहाँ आज आलूओं को डीप फ्राई करने वाली हूँ। आप चाहें तो शैलो फ्राई करके भी डाल सकते हो। मीडियम हाई फ्लेम पर हम आलूओं को फ्राई करेंगे और इन पर जब तक हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। ये देखिए आलूओं पर हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है। थोड़ा सा और फ्राई करेंगे और अब आलू फ्राई होकर बिल्कुल तैयार है। हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम फाइनल सब्जी बनाते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 3 टेबलस्पून सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। अच्छे से धुआं आने तक हमने तेल को गरम किया और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। जब तेल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया तब गैस का फ्लेम ऑन करके 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। आधा छोटा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर लिया है और आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। एकदम लो है गैस का फ्लेम। इन्हें पहले मिक्स कर दीजिए। इसमें जीरा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मसाले में सब डाल दिया था। और अब हम इसमें दही वाला पेस्ट डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और इसे कंटिन्यू चलाते रहिए जब तक कि इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है। इससे दही हमारा फटेगा नहीं। जो दही है वो रूम टेम्परेचर पर ही था, इस बात का ध्यान रखिएगा। दही ठंडा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू चलाते रहिए जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। ये देखिए अच्छे से उबाल आ गया है। अब हमें इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और अब हमने यहाँ पर काजू का पेस्ट लिया है। मैंने 10 काजू को पानी में पहले भिगा दिया था और मिक्सर में चलाकर पीस लिया है। काजू का पेस्ट डालने से जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। एकदम पतली पानी सी ग्रेवी नहीं बनती है। इसे भी हम अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेंगे। काजू का पेस्ट भी दही के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब हम इसमें लगभग 1 कप पानी डाल देते हैं। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपनी पसंद के अनुसार गाढ़ी या पतली रख सकते हो। अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब हम इसमें लगभग आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से इसमें डाल सकते हो। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और जब ग्रेवी में अच्छे से उबाल आने लग जाएगा तब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू डाल देंगे।
आलूओं को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब हम लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक इन्हें दम देंगे या 20 मिनट तक हम इन्हें पकाएंगे। सब्जी को पकाते हुए हमें लगभग 17 से 18 मिनट हो गए हैं और ये हमारी दम आलू की सब्जी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे और कसूरी मेथी डालने के बाद 1 मिनट और पकाएंगे और ये हमारी बहुत ही टेस्टी दम आलू की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है, जिसे आप नान, रोटी, पराठा, चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।